हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। इस हब में है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जिस कंपनी का तो आपने नाम सुना ही होगा, जिसके चेयरमैन हैं मिस्टर AM नाइक और वाइस चेयरमैन है SN सुब्रमण्यम, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमित चड्ढा, वो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं कंपनी के। और कंपनी के जो दूसरे डायरेक्टर हैं, होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक, जो COO भी हैं, और अमित चड्ढा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड यह एक लिस्टेड सब्सिडियरी है जो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी की है। और ये जो कंपनी है ग्लोबली प्योर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर सर्विसेज जो देते हैं उसके लिए वर्किंग करती है। और इसका जो मोस्टली डिज़ाइन और डेवलपमेंट सॉल्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जो सॉल्यूशन मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, सिस्टम एनालिटिक्स और प्लांट इंजीनियरिंग के ऊपर मोस्टली फोकस है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में है, और इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में 15,000 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, जो 17 ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर, 28 ग्लोबल सेल्स ऑफिसेस और 49 इनोवेशंस लैब्स जो इंडिया में है। ये कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिस्टेड में भी है, और वर्ल्ड के टॉप्स ER&D टॉप 51 कंपनीज़ में है, और मेडिकल डिवाइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम और हाई टेक और प्रोसेस इंडस्ट्रियलिस्ट के जो रहते हैं उसमें ये सर्विसेज देती हैं। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। एल&टी टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी लिमिटेड जून 2012 को यह रजिस्टर्ड हुई थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर इन्होंने जून 2012 में कमेंसमेंट बिजनेस का वर्किंग शुरू कर दिया। फिर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ये जुलाई 2012 को उन्होंने चेंज करके वर्कआउट शुरू किया। फिर 2014 में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने एक्वायर जो किया प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और जो जर्मनी का छोड़ के, और लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड का। और फिर बाद में इन्होंने PES जर्मनी और एल&टी इन्फोटेक GmbH उसके साथ एक्वाइजेशंस और मर्जिंग वगैरह किया, और इस हिसाब से कंपनी के पास 74% स्टेक थेल्स सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी आ गया। और इस तरह यह कंपनी आगे बढ़ी और बढ़ती रही। अभी यह कंपनी विनिर्माण, बैंकिंग और बीमा और संचार, एम्बेसडर सिस्टम जैसे उद्योगों में कार्य करता है। कंपनी सर्विसेज क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बिजनेस सेगमेंट में भी है। आज का तारीख में कंपनी का शेयर का भाव 4,533 है। 2016 में इसका भाव 828 रुपये था। इसका मार्केट कैपिटल 47,000 करोड़ का है। ये साल 1,600 से 5,500 के बीच में ये वर्किंग कर रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज इसका 3,000 का है।
कंपनी का रेवेन्यू 5,400 करोड़ का है और इसका नेट प्रॉफिट 6,600 करोड़ का है। इसका EPS 63 करोड़ का है और इसका BVPS 331 करोड़ का है। ROE इसका 19 करोड़ के आसपास है और कंपनी के पास ये साल से 0 डेप्थ है और 75% मैनेजमेंट के पास होल्डिंग है, सिर्फ 10% पब्लिक के पास है। BSE और NSE दोनों में अवेलेबल है। मार्केट में जो सेंटीमेंट बना हुआ है इसका 100% बाय का बना हुआ है कि आप इसको बाय कर सकते हैं और इस तरह ये स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा जेम्स है और जो आगे कंपनी बढ़ रही है इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों की जैसे ये भी अच्छी कंपनी है जो इंडिया और फॉरेन के साथ कोलैबोरेशन में है और ये कंपनी ने कोई डार्क साइड नहीं दिखाया है। इस कंपनी का कभी भी नेगेटिव रिपोर्ट या नेगेटिव न्यूज़ कभी नहीं रहा है और इसका जो सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 4,450 का और 20% रिट्रेसमेंट भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी कंपनियों के साथ ही आप ग्रोथ कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स होम्स वगैरह पा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए और ऐसी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके मेहनत करवाइए तो आप ग्रोथ पा सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो का ग्राफ है वो आगे बढ़ता रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है वो आगे बढ़ता रहे। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए धन्यवाद। जो शेयर्स जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो होल्ड करें और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में कुछ क्वेश्चंस सवाल वगैरह रहेंगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए और मनी लाइन को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।